को विदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी बता दें कि ईरान की बात करेंगे, जहां पर अब सुधार क्रांति युग की शुरुआत की खबर मिल रही है। कैसे ईरान बदलने जा रहा है, ईरान में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए ये बदलाव अच्छा होगा, इस पर आपको जानकारी देते हैं। देखिए, ईरान में जो लोग हैं वो काफी खुश इस वजह से क्योंकि नया राष्ट्रपति ईरान को मिल चुका है और ऐसे में लोग अब उम्मीद इस बात को लगाकर बैठे हैं कि अब ईरान में सुधार होगा। क्या सुधार होगा और कौन राष्ट्रपति बने हैं, जरा ये ग्राफिक के जरिए बता दें। देखिए, ईरान में सुधार की उम्मीद अब लोग बनाए बैठे हैं। ईरान में मसूद पेजेश्कियान 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं और इसी के साथ सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया गया है। वहीं पेजेश्कियान डॉक्टर हैं और कुरान भी पढ़ाते हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो ईरान जैसे मुस्लिम देश में हिजाब का भी विरोध करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब लोग जो है ये उम्मीद की अब सुधार होगा। अक्सर महिलाओं को लेकर देखिए वो बात करते हुए नजर आते हैं, महिलाओं की आजादी की बात करते हैं। अब ईरान में कई बड़े बदलाव होने की संभावना इसलिए बन गई है क्योंकि सुधारवादी नेता के रूप में जिस तरीके से जीत हुई है मसूद की, और ऐसे में ये लोग खास करके महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में भारी उलटफेर हुआ। ईरान के सुधारवादी नेता पेजेश्कियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली को 28 लाख मतों के भारी अंतर से हरा दिया और एक नया इतिहास लिख दिया है। इस पर आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वैश्विक राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम जिन दो चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, उनमें से एक ब्रिटेन था, जहां सरकार विरोधी लहर के चलते 14 साल बाद ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। तो दूसरा चुनाव ईरान का था, जहां ब्रिटेन से ठीक एक दिन बाद शनिवार को नया इतिहास रचा गया, जिसमें सुधारवादी नेता डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने कट्टरवादी प्रतिद्वंदी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी। कट्टरपंथ की हार, ईरान में बदला निजाम, ईरान में सुधार, महिलाओं को मिलेंगे अधिकार, क्षेत्रीय तनातनी, अंदरूनी कलह और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी के निधन से नेतृत्व संकट के बीच ईरान में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें सुधारवादी नेता डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने बड़ी जीत हासिल की। ईरान के सियासी डायनामिक्स के लिहाज से इस जीत को ईरान में नए दौर की राजनीति के उभार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि सुधारवादी पेजेश्कियान ने कट्टरवादी रुख रखने वाले नेता सईद जलीली को बड़े अंतर से शिकस्त दी। चुनाव नतीजों के मुताबिक डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को 53% वोट मिले, जबकि जलीली को 44% वोट मिले। पेजेश्कियान को जलीली से करीब 30 लाख ज्यादा वोट मिले। इसी जीत के साथ ही डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान की बात करें तो वे एक बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्हें प्रशासन का भी अच्छा अनुभव है। 69 साल के डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान पेशे से एक कार्डियक सर्जन हैं, जिनका साल 1954 में ईरान के महाबाद में जन्म हुआ। साल 1997 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। राष्ट्रपति खातमी के कार्यकाल में वे उप स्वास्थ्य मंत्री रहे। साल 2001 से 2005 तक ईरान के स्वास्थ्य मंत्री रहे। पेजेश्कियान साल 2016 से 2020 तक डिप्टी स्पीकर भी रहे। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 5 बार के सांसद भी हैं। प्रगतिवादी सोच की वकालत करते हैं और कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इस्लामिक देश में किसी लड़की को उसके हिजाब के लिए गिरफ्तार करना और फिर उसके शव को उसके परिवार को ना सौंपना, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महिला अधिकारों के प्रति उनके रुख का नतीजा है कि पेजेश्कियान को चुनाव में ईरान की महिलाओं का भी भरपूर वोट मिला। वहीं ईरान में महिला अधिकारों के प्रति उदार और पश्चिमी देशों संग भी रिश्ते सुधारने की वकालत करने वाले मसूद पेजेश्कियान की जीत पर विशेषज्ञों ने भी उम्मीदें जताई हैं। देखिए, प्रेसिडेंट मसूद की विक्ट्री से बिल्कुल चांस ये दिखता है कि ईरान के अंदर जो कट्टरता की हवा हावी हो रखी है वो कुछ तो कम होगी। दूसरी बात, इसने अपने कैंपेन में भी कहा है कि ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये कहते हैं कि ईरान के हालात अभी ऐसे हैं कि हम एक ब्लॉक में फंस गए हैं, हम एक गड्ढे में फंस गए हैं। हमें इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए कुछ बदलाव करना पड़ेगा और उस बदलाव में इसका कहना है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते खासकर न्यूक्लियर मामलों को लेकर के सुलझाने होंगे। तो ये तो एक डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव साइन है, पर बात ये कि कितनी अपनी पॉलिसीज़ को आगे ले जा पाएंगे। ईरान में
में राष्ट्रपति चुनाव ऐसे वक्त पर हुए जब गाजा में इजराइल और हमास में जंग, तो वहीं लेबनान सीमा पर इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच तनातनी जारी है और जंग में ईरान की भूमिका से पश्चिमी देश खासा नाराज है, जिसके चलते ईरान कई प्रतिबंधों का भी सामना कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति पद संभालते ही डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन को ईरान में सालों के आर्थिक दर्द और खूनी दमन से नाराज जनता में विश्वास दिलाने के साथ ही देश को स्थिरता और विकास की पटरी पर भी लाने की जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान राष्ट्रपति बन गए हैं ईरान के। सुधार की तो उम्मीद है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति जो मसूद बने हैं उससे भारत और ईरान के बीच की जो संबंध है क्या उस पर कोई असर पड़ेगा। तो ये समझ लेते हैं। भारत ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध है और रईसी की मौत से पहले ईरान के साथ जहाबाज डील पर भी चर्चा हुई थी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में भारत को ईरान में काफी निवेश करना है। इसके अलावा अब ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में पेजेश्कियान जीते हैं और ऐसे में नए राष्ट्रपति के साथ में संबंधों को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भारत और ईरान के बीच जो संबंध लगातार बने रहे हैं क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। और यही ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के राजदूत ने स्पष्ट बयान जारी किया है कि भारत से संबंधों पर कोई असर नहीं होगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि क्योंकि कई चीजों को लेकर चर्चा होती रही है भारत और ईरान के बीच में, और ऐसे में अब उम्मीद इसी चीज को लेकर कि कोई भी जो बदलाव है ईरान और भारत के बीच में नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा कि क्या संबंध हो रहने वाले और किस तरह के संबंध रहेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज के जरिए।